हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ परियों का देश। आज की कहानी का नाम है शकुंतला और दुष्यंत। कहानी जो है वो पिछली कहानी की तरह महाभारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये कहानी महाभारत से पहले शुरू होती है कहीं। तो शकुंतला जो है वो एक अनाथ बच्ची है। वो जंगल के बीच में एक झोपड़े में अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रह रही है। एक दिन क्या होता है कि दुष्यंत जो है वो हस्तिनापुर कॉन्कर करने जा रहा है। दुष्यंत जो है वो क्राउन प्रिंस है और वो हस्तिनापुर कॉन्कर करने जा रहा है, हस्तिनापुर की तरफ बढ़ रहा है। वो रोड पर एक जंगल में होता है। उसको एक हिरन दिखता है। वो हिरन को जो है वो अपने एरो से मारता है, मतलब अपनी बो से उसको तीर मारता है। तो तीर जो है वो एक वहां पर एक पासरबाई होता है, जो कि पासरबाई दुष्यंत को बोलता है कि तुम ये तीर नहीं मारो, ये हिरन जो है असल में साथ में एक झोपड़ी है, झोपड़ी वालों का हिरन है, ठीक है, तो इसको नहीं मारो। दुष्यंत जो है अपना तीर रोक लेता है। उस टाइम पे बेसिकली महाभारत और महाभारत के अराउंड का जो टाइम है वो मैजिक का टाइम है, जादू का टाइम है। और आप अगर आप फेंक भी रहे हो तो आप तीर को वापस ले सकते हो। तीरों में अलग अलग शक्तियां हैं, ताकतें हैं। तो दुष्यंत जो है वो तीर वापस ले लेता है। पासरबाजी होता है, वो दुष्यंत को बोलता है कि पास वाले झोपड़ी वाले हैं जिनका तुमने हिरन अभी नहीं मारा, उनके साथ तुम जाके मिल सकते हो। दुष्यंत बोलता है चलो मैं मिलता हूँ, लेकिन मैं एक राजा की तरह नहीं मिलता। मैं अपना सब कुछ जो सामान होता है राजा वाला, जो भी अपने वॉरियर का जो सारा जो सामान होता है वो बाहर रख के वो उस झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी के अंदर आराम से मिलने जाता है, एज अ नॉर्मल कॉमन मैन जा रहा होता है, अंदर जाता है। तो वहां पर शकुंतला उसे मिलती है। इस टाइम पे शकुंतला के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं और गए हुए हैं, फॉस्टर पेरेंट्स जो हैं वो कहीं और गए हुए हैं। दुष्यंत को शकुंतला मिलती है और देखते ही उसे प्यार हो जाता है। जिस तरह से इन कहानियों में हमेशा होता है कि देखते ही दो इंसानों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दुष्यंत शकुंतला से शादी कर लेता है। दुष्यंत जो है आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे हस्तिनापुर कॉन्कर करना है, रिमेंबर। तो वो शकुंतला को अपना वादा देता है कि वो उस हस्तिनापुर कॉन्कर करने के बाद वो वापस आएगा और शकुंतला को अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ पर शकुंतला प्रेग्नेंट भी हो चुकी होती है, ठीक है। तो दुष्यंत क्या करता है कि उसे एक अंगूठी देता है, अपनी अंगूठी देता है और उसे बोलता है कि ये तुम अपने पास रखो, ये मेरी एक निशानी है जो तुम अपने पास रखोगी। और मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ और मैं हस्तिनापुर कॉन्कर करके वापस आऊंगा और मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा, ठीक है जी। दुष्यंत चला जाता है। दुष्यंत हस्तिनापुर जाता है, कॉन्कर कर लेता है। कॉन्कर अभी छोड़ दो, कॉन्कर को हम बाद में देंगे। यहाँ पर शकुंतला ख्वाबों में रहती है दुष्यंत। वो दुष्यंत को हमेशा याद कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि दुष्यंत कब वापस आएगा, आप उसके ख्वाब देख रही होती है। एक दिन क्या होता है, शकुंतला बैठी होती है, जिस तरह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ वो बैठी होती है और वो ख्वाबों में कहीं खोई होती है। जिस तरह से आपने महबूब के कभी कभी ख्वाबों में आप, मैं तो नहीं होता, आप होते होंगे, तो आप शकुंतला भी जो है वो ख्वाबों में कहीं समाई हुई है, कहीं गई हुई है। तो वहां पर एक गुरु होता है, ब्राह्मण होता है, जो कि अपने गुस्से के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, जिसका नाम है दुर्वासा। वहां से दुर्वासा गुजरता है। दुर्वासा गुजरता है और दुर्वासा शकुंतला को बुलाता है, बोलता है बात करो मुझसे, कुछ मांग रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। शकुंतला जवाब नहीं देती, क्योंकि शकुंतला ख्वाबों में कहीं खोई हुई है, शकुंतला कहीं और गई हुई है। दुर्वासा गुस्से में आ जाता है। दुर्वासा उसे ये बोलता है कि जिस इंसान को तुम याद कर रही हो वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। बेसिकली उसे वो श्राप देता है, कर्स देता है कि जिस इंसान को तुम अभी याद कर रही हो वो इंसान तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला अभी भी जगती नहीं है अपने उससे। वहां से शकुंतला की एक सहेली गुजर रही होती है। शकुंतला की एक सहेली जो है वो दुर्वासा को समझाती है कि गुरुजी ये जो है असल में दुष्यंत की बीवी है और दुष्यंत की ख्वाबों में खोई हुई है और दुष्यंत उसे ले छोड़ के चला गया और सब कुछ ये हो रहा है उसकी जिंदगी में, तो उसको आप इस तरह के श्राप ना दे। दुर्वासा अपने सेंसेस में आता है वापस। दुर्वासा बोलता है अच्छा चलो ठीक है। दुर्वासा अपना श्राप थोड़ा सा इस तरह से वापस ले लेता है कि वो उसे बोलता है कि वो तुम्हें भूलेगा जरूर, जो जिस जिसका श्राप मैंने तुम्हें दिया है, जिस इंसान को तुम याद कर रही हो, मतलब दुष्यंत तुम्हें भूलेगा जरूर, लेकिन अगर तुम दुष्यंत की एक निशानी उसे दे दो तो दुष्यंत तुम्हें याद कर लेगा, ठीक है जी। अब ये कहानी शकुंतला को नहीं पता होती कि ये उसके साथ हुआ होता है और शकुंतला अभी भी दुष्यंत का इंतजार कर रही है। समझ रहे हैं आप? यहां पर ये चल रहा है कि शकुंतला अभी भी दुष्यंत का इंतजार कर रही है। उसका बेटा एक पैदा हो चुका है जिसका नाम है भरत। अब शकुंतला सोच रही होती कि दुष्यंत अब तक मुझे क्यों नहीं लेने आया। तो शकुंतला क्या करती है कि वो हस्तिनापुर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में क्या होता है कि वो एक खूबसूरत, एक वहां पर एक नदी होती है। उस नदी के अंदर पानी में वो हाथ मारती है तो दुष्यंत की जो अंगूठी होती है, याद है आपको? अब अंगूठी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुर्वासा का श्राप है कि दुष्यंत बेसिकली शकुंतला को भूल चुका है। अगर शकुंतला अपनी अंगूठी
दुष्यंत को दिखाएगी तो दुष्यंत उसे याद करेगा, वरना दुष्यंत उसे याद नहीं कर पाएगा कभी भी। यहाँ पर क्या होता है कि उसकी जो अंगूठी है वो जैसे ही उस पानी के अंदर डालती है, वो अंगूठी पानी के अंदर चली जाती है। शकुंतला को ये सब नहीं पता होता, उसे नहीं पता होता कि अंगूठी इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे। वो दुष्यंत के पास जाती है और दुष्यंत उसे भूल चुका होता है पूरी तरह से। शकुंतला बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि ये क्या है। तो शकुंतला वहां से चली जाती है और वो एक जंगल में अपने बेटे भरत के साथ रहती है। अब भरत जो है वो टार्जन की तरह होता है। आप थिंक ऑफ भरत एज टार्जन और मोगली। पॉप कल्चर रेफरेंस में वही मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। भरत जो है बहुत ज्यादा बहादुर होता है क्योंकि वो जंगल में पैदा हुआ होता है और वो जंगल में ही पल रहा होता है पूरे टाइम। अब क्या होता है, ये पूरी जिंदगी उनकी गुजरती है, भरत बड़ा भी हो जाता है। दुष्यंत को अभी भी याद नहीं है कि उसकी एक बीवी है शकुंतला के नाम से, जिसके साथ उसको प्यार हुआ था, जिसके साथ उसका बेटा भी। अब कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आता है कि नदी में, जिस नदी में शकुंतला की अंगूठी गई थी, वहां पर एक मछियारा जो है वो एक मछली पकड़ता है जिसके अंदर से वो एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी उसे बहुत ज्यादा प्रेशियस लगती है, तो मछियारा जो है सीधा अपने राजा के पास वो अंगूठी लेकर चला जाता है और उसे बोलता है कि ये अंगूठी मुझे एक मछली के अंदर से मिली है, सरप्राइजिंगली। तो दुष्यंत वो अंगूठी को देखता है और देखते ही उसे याद आ जाती है शकुंतला की कि उसकी एक बीवी थी बहुत सालों पहले और उसके साथ उसने वादा किया था उसको वापस लेकर जाएगा और सब कुछ। यहाँ पर दुष्यंत जो है शकुंतला को ढूंढने की कोशिश करता है और शकुंतला कुछ कोशिशों के बाद, पहले तो वो वहां पर वापस जाता है जहां पर शकुंतला ओरिजिनली रहती थी। वहां पर उसे पता चलता है कि अच्छा वो जंगल में है। जंगल में वो पहुंचता है तो वहां पर वो एक बच्चे को देखता है, जिस बच्चे ने एक शेर को मारा होता है और वो उसके दांत गिर रहा होता है। वो बच्चा भरत होता है और वो दुष्यंत का ही बेटा होता है। वो बच्चे से पूछता है कि शकुंतला कहाँ है, शकुंतला को तुमने नहीं देखा है। वो उसे बताता है कि शकुंतला आगे है और मैं आपका बेटा हूँ, और वो रिकग्नाइज कर लेती है दूसरे को वहीं पर। क्योंकि ये एक मैजिकल स्टोरी है तो भरत को भी मालूम होता है कि उसके पिता कैसे लगते हैं, जबकि भरत ने अपने पिता को कभी भी नहीं देखा। एंड देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। पसीना बहुत आ रहा है, कहानी भी खत्म हो चुकी है, सुबह की अजान हो रही है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।